बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने सर्वे तो करवाया था, लेकिन सर्वे करवाने के बाद उनको जब स्टेटस पे वो शो हो रहा है वो यही हो रहा है कि आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं हैं। अब वो इस बात को लेके बहुत परेशान है कि हम तो एहसास कफ़ालत में ना अहल हो चुकी हैं, हमको तो 9,000 रुपए की किस्त कभी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी बात नहीं है, आप भी एहसास कफ़ालत में दोबारा से अहल हो सकती हैं। अगर आपको BISP वालों ने ना अहल कर भी दिया है तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप दोबारा भी BISP में अहल हो सकती हैं और 9,000 रुपए की किस्त आपको भी मिलना शुरू हो जाएगी। 9,000 रुपए की किस्त आपको दोबारा से कैसे मिलेगी, आप एहसास कफ़ालत में अहल कैसे हो पाएंगी, इसका तमाम तरीकाकार आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। मैंने बहुत देखा है कि आप 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट वीडियो चलती है, आप उसको स्किप कर देते हैं या आप उसको फॉरवर्ड करके देखते हैं, यानी कि 10-10 15-15 सेकंड फॉरवर्ड कर करके आप उस वीडियो को देखते हैं। जब आप फॉरवर्ड करेंगे या वीडियो को स्किप करेंगे तो असल जो मेन टॉपिक होता है वो आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो के दरमियान में ही पूरी डिटेल से हम बात कर रहे होते हैं, जब आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं या स्किप कर देते हैं तो बहुत से अहम नुकात जो होते हैं वो बीच में रह जाते हैं, आप उसको छोड़ जाते हैं और आपको उनकी समझ नहीं आती। जब आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी तो फिर आप उस पर अमल कैसे करें। लिहाजा आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट की बात सही तरीके से समझ आ सके और उस पर अमल करके आप भी दोबारा से BISP में अहल हो सके। तो नाजरीन चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले हमेशा की तरह, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझे, हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगर आप हल्का सा उंगली को उठा के वो बटन को प्रेस कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक सब्सक्राइबर ही मुझे मिलेगा। तो नाजरीन चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। नाजरीन जो ख़वातीन पहले से सर्वे करवाने के बाद ना अहल हो चुकी हैं, अब वो दोबारा अहल कैसे हो पाएंगी, ये तरीकाकार आज मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। वो ख़वातीन जो अब पहले सर्वे में ना अहल हो चुकी हैं, अब आप यहाँ पर ज़रा गौर करें कि जब आपने पहले सर्वे करवाया था तो आपके कितने फैमिली मेम्बर थे, आपके घर में कितने बच्चे थे। 2 तो आप हो गए ना, एक आपके हस्बैंड, बाकी बच्चे कितने थे। अगर सर्वे करवाने से पहले आपने अपने बच्चों का बेफाम बनवाया हुआ था और उनका भी आपने अंदराज करवाया था, उसके बावजूद आपको उन्होंने नाअहल कर दिया, उस दौरानिये में आपके घर में किसी बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई। अगर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है, 1 है 2 है, तो उसका अंदराज नहीं है, तो आप फौरन नादर ऑफिस जाके उन अपने बच्चों के बेफाम दोबारा से बनवाएं, सब बच्चों के बनवाएं। बच्चों के बेफाम बनवाने के बाद आप एक मरतबा फिर BISP सेंटर का विजिट करें और उन बच्चों का भी इंदराज कराएं, आपका डाटा भी अपडेट हो जाएगा। जब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने आपके घर के फैमिली मेंबर ज्यादा होंगे उतने ही चांसेस आपको BISP में अहल होने में मददगार साबित होगा, आपके चांसेस भी BISP में बढ़ जाएंगे। अगर आपके 5 या 6 घराने के अफराद से ज्यादा अफराद हैं या मैक्सिमम इतने हैं तो आपके चांसेस ज्यादा है अहल होने के। अगर आपके 5 से कम है तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आपके अहल होने के। लेकिन ये तो आपकी गुर्बत का स्कोर ही बताएगा ना कि आपने अहल होना है या नहीं होना। लेकिन अगर फैमिली मेंबर ज्यादा है तो बिल्कुल ऑटोमेटिक आप अहल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अपने बच्चों के बेफाम बनवा के विजिट करना है, विजिट करने के बाद डाटा दोबारा अंदराज करवाना है, अंदराज करवाने के बाद जांच पड़ताल 3 महीने के बाद इंशाल्लाह आपको दोबारा अहल कर दिया जाएगा। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर फर्ज करें कि आपके फैमिली मेंबर कम है, 4 है, 3 है, 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 2 आप खुद हो गए, 4 मेंबर है या 3 मेंबर है, तो आपने अपने घर में देखना है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा आदमी। हर घर में होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपकी सास है, आपका ससुर है या आपकी माँ है या आपका बाप है, तो आपने BISP में पहले सर्वे करवाया था, उसमें उनका अंदराज नहीं करवाया, आपने दोबारा से जाके सर्वे करवाना है और वहां पर बैठे हुए नुमाइंदे को आपने अपने ओरिजिनल फैमिली मेंबर के साथ, अपने जो बुजुर्ग हैं उनको भी अपने घर के, अपनी फैमिली के साथ अटैच करवा रहे हैं कि जी 4 हम हैं, हमारे साथ मेरे सास रहती है, मेरा ससुर भी रहता है, वो हमारे ही खर्चे पर, हमारे ही अखराजात पर हम उनकी कफालत कर रहे हैं, जात हैं वो हम ही बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा घराना उनके अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अपने वहां पर लाजमी तौर पर अंदराज कराना है। देखिए जब आप ये बात वहां पर करेंगी तो आपके घर के अफराद ज्यादा हो जाएंगे, उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, जाहिर बात है उनका बोझ आप ही बर्दाश्त कर रहे हैं ना। तो इस तरह आपके चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे उसमें अहल होने के। नंबर 3, तीसरे नंबर पर जो बात है, तीसरा नंबर यह है कि फर्ज करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी घर में कोई माजूर हो। अगर आपके घराने में कोई माजूर शख्स है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, एनीवन कोई भी हो सकता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि किसी के घर में कोई मजूर हो, लेकिन अक्सर बहुत से सवालात भी ऐसे आते हैं, हमारे घर में फलां मजूर है, हमारे घर में फलां मजूर है। अगर किसी के घर में कोई मजूर शख्स है और उसका नादरा में अभी तक अंदराज आपने नहीं करवाया हुआ,
फौरन आप उनका सबसे पहले नादरा में उनका अंदराज करवाएं। नादरा में अंदराज करवाने के बाद आपने अगर पहले से जाके BISP में सर्वे करवाया हुआ है और उसका अंदराज नहीं करवाया तो फिर तो जारी बात है वो अंदराज नहीं है। आप अंदराज करवाने के बाद दोबारा BISP सेंटर का विजिट करें, वहां पर दोबारा डाटा अंदराज करवाएं। उस अंदराज में आपने ये भी बताना है कि हमारे घर में कितने, बल्कि वो खुद पूछते हैं कि आपके घर में कितने बुजुर्ग हैं, आपके घर में कितने अफराद हैं, कोई माजूर तो नहीं है। अगर जब वो माजूर का ऑप्शन आएगा तो आपने वहां पर बताना है कि हमारा फलां कोई भी आपका रिलेटिव है या आपका रिश्तेदार है, एनीवन कोई भी रिश्ता है आपका, तो आपने वहां पर बताना है कि हमारे घर में इतने माजूर हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके 99% चांसेस जो है BISP में अहल होने के बढ़ जाएंगे। अगर वैसे तो वो 32 स्कोर लेते हैं, आम घराने जो है उनका स्कोर 32 लेते हैं, जो 32 या 32 से कम होता है उनको अहल कर देते हैं, जो 32 या 32 से ऊपर होता है तो उनको अहल कर देते हैं। लेकिन जब आप माजूर शख्स का नया अंदराज करवाएंगे तो आपका स्कोर 37 तक चला जाएगा। अगर आपका स्कोर 37 है या 37 से नीचे है तो फिर भी आप BISP में अहल होंगे, सिर्फ एक मजदूरी वहां पर बताने से 37 तक की रियायत मिली है। तो ये थे 3 तरीके। इन 3 तरीकों पर अमल करके आप BISP का हिस्सा बन सकती हैं। आपको 9,000 रुपए की बाकायदा से किस्त का इजरा शुरू हो जाएगा। जब ये आप अंदराज करवा के आ जाएंगी तो उसके 3 महीने का टाइम होता है, जांच पड़ताल के बाद आपको भी अहल कर दिया जाएगा। तो ये थे 3 तरीके एहसास कफालत में अहल होने के। तो यहां तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह।